बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में बुध की सुबह आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर अब रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि शहबाज गिल और मोईद पीरजादा के खिलाफ बगावत और गद्दारी के नए मुकदमात दर्ज करने हैं। जी हां, कल 14 जनवरी को इस प्रोसेस का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया है और उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं वो अब हम तक पहुंचे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कल 14 जनवरी को इन मुकदमात के अंदराज का प्रोसेस रियासत पाकिस्तान ने शुरू किया है। मुकदमात के अंदर इल्ज़ामात ये हैं कि शहबाज गिल और डॉक्टर मोईद पीरजादा ने अपने टिकटॉक अकाउंट से रियासत के खिलाफ ऐसा मवाद शेयर किया है जिससे जो रियासती इदारे हैं, स्पेशली नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, और उनके भी अंदर अफसरान के नाम लिखे हैं, रैंक्स के नाम लिखे हैं, जैसे कि एनी ऑफिसर, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफ पाकिस्तान, उनको हमने भड़काने की कोशिश की है फॉर म्यूटनी आर अबेटिंग इन म्यूटनी, और उनको हमने इस बात की तरफ माइल करने की कोशिश की है कि वो अपनी ड्यूटी ना करें या वो म्यूटनी कर दें, मीन बगावत, गद्दारी और रियासत के खिलाफ उठ खड़े हों। तो ऐसा मवाद हमने अपने टिकटॉक अकाउंट से शेयर किया है, जिससे जो एयरफोर्स है, जो नेवी है, जो पाकिस्तान की फ़ौज है, उसके तमाम जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, एयरमैन हैं, इन तमाम लोगों को हमने बगावत पर उकसाया है। ये मुकदमा बनाया जा रहा है। इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फिर इसमें यह लिखा है कि हमने जो मवाद फैलाया उसमें खुसूसी तौर पर हमने पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया है, पाकिस्तानी फ़ौज पर, बर्री फ़ौज पर, और मीन उनकी कुछ क़यादत पर हमने ये इल्ज़ामात लगाए हैं कि उन्होंने ब्राइब दे के या पैसा इस्तेमाल करके किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक ख़ास किस्म का इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि करप्ट प्रैक्टिसेस आर ऑफ ब्राइबिंग टू बिल्ड अ प्री डिफाइंड फेक इंप्रेशन इन फेवर ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप। ये गालिबन बाजी मरियम की वजह से ये मुकदमात हो रहे हैं, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि बाजी मरियम का जो इमेज है उसको इस वक्त मौजूदा जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब हैं वो बहुत उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो बहुत इफेक्टिव हैं। तो लग रहा है कि ये गुस्सा आया है बाजी मरियम के खिलाफ जो बात की गई है, और उसके ऊपर अब वो रियासत पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हुए ये मुकदमे बनवाए जा रहे हैं। जाहिर है, लेकिन इसमें मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये मुकदमे PMLN बना रही है या रियासत पाकिस्तान बना रही। जाहिर है, इसमें आर्मी चीफ या DGISI की जो अप्रूवल है या डायरेक्शन के बगैर ये मुकदमात जो हैं वो नहीं बनाए जा सकते। जाहिर है, इसमें जो भी हमें यहाँ पर मुकदमात हमने इस तरफ से करने होंगे, क्योंकि अब तो ये 2 वे ट्रैफिक होगी। जो कुछ वहाँ से होगा वही कुछ यहाँ से होगा। जो हमारे साथ वहाँ से करेगा उनके साथ हम यहाँ से करेंगे। इसके ऊपर जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उससे खासी बात भी हो चुकी है, और जैसे ही ये एडमिनिस्ट्रेशन अपना पोजीशन लेगी उसके बाद जो मुकदमात उधर से होंगे वो कोशिश करेंगे कि उसी तरह के मुकदमात जो हैं, जो कानून इजाज़त देता होगा, वो इस तरफ से भी किए जाएं। लेकिन अब मुकदमात क्या हैं? मुकदमात ये हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पर इल्ज़ाम ये है कि हमने ऐसा मटेरियल शेयर किया है जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर हमने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडरशिप का फेक इंप्रेशन या इमेज जनरेट करने के लिए ब्राइब इस्तेमाल किया या अपनी ताकत इस्तेमाल की। अब ये तो पूरा पाकिस्तान कहता है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है, उसे जो मौजूदा लीडरशिप है, जनरल आसिम मुनीर साहब, और मौजूदा जो ISI की लीडरशिप है या दूसरे जो ऊपर बैठे टॉप के लोग हैं, वो उनको अनड्यू फेवर्स दे रहे हैं। 17 सीटें जीतने के बावजूद उनकी गवर्नमेंट बनाई गई है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो सिर्फ शहबाज गिल या मोईद पीरजादा ने की हो, और भी बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन चलें, आपकी मेहरबानी है, ये मुकदमात आप हमारे ऊपर दोबारा से रजिस्टर्ड कर रहे हैं। डॉक्टर मोईद पीरजादा पर भी शायद पहले से मुकदमात दर्ज हैं। मैं तो बिल्कुल एक इसी नोयत का एक मुकदमा पहले भुगत चुका हूँ, जिसमें मैं और अरशद शरीफ शहीद दोनों को नामजद किया गया था। मेन टारगेट पर हम थे, फिर अरशद साहब के चैनल के और साथी भी थे।
मोईद यूसुफ, अपने घुमन साहब, खावर घुमन साहब, अदील राजा, और वहाँ पर और भी लोग, उनके मालिक जो थे एयरवाई के उस वक्त के, वो भी, और भी 3-4 लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया था। उसके बाद आपको पता है मैं गिरफ्तार हुआ था, गिरफ्तार तो नहीं, अबडक्ट हुआ था, याद है आपको। बाद में गिरफ्तारी डाली गई थी, उसके बाद मुझे कस्टोडियल टॉर्चर में से गुजरना पड़ा था, जिसको मैं आज भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तकालीफ हैं, वो मैं ये कहूँगा कि वो चोटें हैं जो आज भी जिनके लिए मुझे फिजियोथेरेपी और बहुत सारी चीज़ों में से गुजरना पड़ता है। लेकिन चले, वो जो भी हुआ वो तो एक अलग बात है, आप सबको उस सारे इंसिडेंट का पता है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि हमारा भाई, हमारा दोस्त अरशद शरीफ शहीद हुआ उसी मुकदमे जिसमें मुझे 9 अगस्त 2022 को उठाया गया था। उसी की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और फिर उसे गन डाउन किया गया, शहीद किया गया कीनिया में जाके। तो ये पहले हो चुका, अब ये एक नया मुकदमा है, बिल्कुल उसी तरीके का मुकदमा बनाया गया है। वो मुकदमा जो था वो जनरल पाकिस्तानी जो नॉर्मल ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके तहत था। ये अब जो पीका लॉ है FIA का, उसके अंडर सेक्शन 9, अंडर सेक्शन 10 और अंडर सेक्शन 11 जो है वो पीका एक्ट 2016 के तहत ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब इसमें हमने फिर थोड़ा सा मजीद पढ़ा, क्योंकि इसकी पहली लाइन ही शुरू होती है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी नंबर दिस ऑफ FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद। उन्होंने कहा कि एक कंक्लूड किया हमने, एक इंक्वायरी की, मतलब कि बहुत ही उन्होंने एक डिटेल्ड इंक्वायरी की, इंक्वायरी कंक्लूड हुई और उन्हें पता चला, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश नहीं करते। हमें लगता था सिर्फ नून लीग का ये हाल है, लेकिन लग रहा है चौधरी साहब की तरफ भी माजरत के साथ यही हाल है, क्योंकि इंक्वायरी कर भी ली, कंप्लीट भी कर ली, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पर, वो ज़रा गौर कीजिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो शहबाज शब्बीर गिल हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है वो इनका एक टिकटॉक अकाउंट है जी, शहबाज गिल 04। इससे ये मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आप मेरे से पूछ लेते, आपने मुकदमा तो वैसे ही बनाना था, मैं आपको अपना सही वाला टिकटॉक अकाउंट दे देता, क्योंकि ये वाला टिकटॉक अकाउंट जो है ये मेरा नहीं है, ना ही मुझे इसके बारे में इल्म है। जब मैंने इस टिकटॉक अकाउंट को जाके सर्च किया ये सब कुछ पढ़ने के बाद, तो पता चला कि ये किसी फ़ैन ने या फिर आपने खुद बनाया ये। इस पर पहले सदीक जान साहब के वीलॉग्स शेयर करते रहे ये, फिर इसमें समीना पाशा साहबा की भी कुछ वीडियोस शेयर की, और फिर आखिर पर इस पर से मेरी वीडियोस जो हैं वो शेयर हुई हैं। तो ये मेरा टिकटॉक अकाउंट नहीं है, ये मैं रिकॉर्ड पर रख दूं। मेरा टिकटॉक अकाउंट और है, वो भी मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, जो मेरा असल टिकटॉक अकाउंट है, जिसको हैक करने की कई कोशिशें पिछले हफ्तों में की गई। मेरा ख्याल है कि जब वो हैक ना हो सका तो फिर ये जाली अकाउंट बनाया गया, उस पर से मवाद शेयर किया गया, कोई भी जिस पर भी मुकदमा दर्ज करना था। और इसी तरह मेरी डॉक्टर मोईद पीरजादा से बात हुई, उनका जो टिकटॉक अकाउंट दिया गया है वो भी फेक है, उनका भी शायद खुद बनाया गया है या फिर किसी फ़ैन ने बनाया होगा, लेकिन उनके भी इल्म में उस टिकटॉक अकाउंट के बारे में कुछ नहीं है। तो ये दो नए मुकदमात हैं, बगावत है, गद्दारी है, और ये बगावत और गद्दारी की वही टर्म्स हैं, वही सेक्शंस हैं, वही तरीका वारदात है जो ब्रिटिश आर्मी के ज़माने में, जो ब्रिटिश अम्पायर के ज़माने में ग़ुलाम हिंदुस्तानियों के ऊपर वो मुकदमात दर्ज किए जाते थे। और स्लेव थे हम, हमारे ज़ाहिर है बुज़ुर्ग जो थे वहाँ रहते थे उस रियासत में, और उन पर किए जाते थे, और हाकम था ब्रिटिश एम्पायर, और वो ऐसे गद्दारी और बगावत और म्यूटनी और इस तरह के मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाते थे। लेकिन अब ये हमारे ऊपर जो सेडिशन और म्यूटनी और ये सारे बगावत गद्दारी लगाए जा रहे हैं, हमारे लिए तकलीफ़ की शायद बात यह भी है कि हमारे आबाओ अजदाद हिजरत करके इस मुल्क में आए थे, सब कुछ छोड़ के कि हम एक आज़ाद मुल्क में होंगे। हमें बार बार याद करवाया जाता है कि आप आज़ाद नहीं, आप ग़ुलाम हैं, जब मर्ज़ी आपको बागी और गद्दार करार दे दें, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। बहरहाल मुझे तो मुकम्मल क्लैरिटी है कि ये ज़ाहिर है जो दिन रात एक इमरान खान के साथ हमारा स्टांस है और हम खड़े हैं, उसकी वजह से हमारे साथ ये किया जा रहा है। मेरे साथ में अपनी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर मोईद ज़ाहिर है एक जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी सच की रिपोर्टिंग करते हैं, उन्हें उसकी सज़ा दी जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बता देता हूँ कि इन मुकदमात का ज़ाहिर है अब आपने अंग्रेज़ी ज़ुबान में ये सारा तरतीब दिया है। नॉर्मली FIRs पाकिस्तान में उर्दू ज़ुबान में होती है, ख़ुसूसी तौर पर आपने FIA के थ्रू ये मुकदमा दिया है ताकि अंग्रेज़ी ज़ुबान में आप ये FIR दें।
मुझे लगता है कि आप इंटरनेशनली कोई ना कोई इसमें से शरारत करना चाहते हैं, जिसलिए आपने ये उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर किया है। चलें, अल्लाह मालिक है, देखेंगे जो भी होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इससे हम अपना सच बोलना बंद नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर एसआर राणा की है। बहुत ही उम्दा जर्नलिस्ट है एसआर राणा। मैं इनकी तारीफ़ एसआर राणा की इसलिए करता हूँ कि जो बहुत सारे लोग हैं जो लाहौर से बाहर हैं, वो तो चलें फिर भी शरीफों के अताब से किसी ना किसी तरह से बच के अपना जर्नलिज्म कर ही लेते हैं, लेकिन लाहौर के अंदर रहते हुए सच बोलना और कंटिन्यूसली बोलना ये बहुत ही दिल गुर्दे की बात है। और एसआर राणा जो कि एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, उन्होंने हमेशा इस रवायत को कायम रखा है और दबंग अपने तज्जिए देते हैं, हम पर भी तनकीद करते हैं। अभी हाल ही में वो मंसूर अली खान के चैनल के ऊपर बैठे, उन्होंने मेरे पर भी तनकीद की थी। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूँ कि वो एक ऑनरेबल ऑनेस्ट जर्नलिस्ट हैं, तो वो हम पर भी जायज़ तनकीद करें, सर आंखों पर। हम कभी इसका बुरा नहीं मनाते, क्योंकि हमें पता है कि उनकी इंटेंट बहुत क्लियर है, वो सिर्फ बात वो करते हैं जो उनके मन को भाती है। अब उन्होंने टेलीविज़न पर ये एनालिसिस दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट को एहसास हो रहा है कि शहबाज शरीफ ने उनका इस्तेमाल किया है। एग्जाम्पल उन्होंने दी कि जब 26 नवंबर को ये सब कुछ हो गया, कत्लो गारत हो गई, तो 27 नवंबर की सुबह को ही शहबाज शरीफ ने यह बयान दिया कि ये जो लोग आए हुए थे इंतशारी, इनको आर्मी चीफ ने शिकस्त दी है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। आपको सुनवा देते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो हमारे सिपा सलार हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर जो लश्कर कशी थी, ये भी और माजी में भी, और इस बार खास तौर पर उन्होंने पूरा तावन किया, पूरी मदद की। मैं आज आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि मैं आज अगर पाकिस्तान का खादिम हूं तो पाकिस्तान आर्मी का जो सिपा सलार मौजूद हैं, यकीन करें कि यकजा दो कालिब होकर सिर्फ पाकिस्तान के अजीम मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि हम, उन्होंने तो कालब कह दिया, कालब कुछ और होता है, कलब कहना चाहते हैं मेरा ख्याल, कि दो कलब एक जान की कश्मकश में हैं हम। मीन आर्मी चीफ और हम दो कलब और एक जान बन चुके हैं। अब पता नहीं जान कौन है, कलब कौन है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जुमला बोला तो मैं दोहराता हूं कि उन्होंने आर्मी चीफ और अपने बारे में कहा कि दो कलब, अपने या अपनी जमात के या अपनी जमात के डिफरेंट शख्सियात के बारे में ये कहा कि दो कलब और एक जान बन चुके हैं। और आर्मी चीफ की भरपूर जो इसके अंदर सपोर्ट थी और एक्टिवेशन थी, उसके बगैर हम इन इंतशारियों को शिकस्त नहीं दे सकते थे। मतलब कि ये जो कत्लो गारत हुई वो सीधी उन्होंने आर्मी चीफ के कंधों पर डाल दी, और ये 27 नवंबर को ही डाली और बहुत ही सफाई के साथ डाली। एसआर राणा कहते हैं कि उनके इस बयान के बाद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत खफा है और उनको लगता है कि उनको इस्तेमाल किया गया है और सारा ब्लेम उनके ऊपर डाला जा रहा है। एसआर राणा मजीद ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ को इस बात का एहसास हो गया है कि अब अगर उन्होंने इमरान खान को दुरुस्त तरीके से हैंडल ना किया तो उनका सियासी जो फ्यूचर है वो पूरी ज़िंदगी के लिए पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगा। तो वो इस चीज़ के अंदर मज़ीद अपने आप को शामिल नहीं करना चाहते। अब मैं इसके ऊपर अपना तज्जिया नहीं दूंगा, एसआर राणा साहब ने तज्जिया दिया है। ज़रूरी नहीं कि मैं उनके तज्जिए के साथ मुत्तफ़िक हूँ या मुत्तफ़िक ना हूँ, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैंने आपके सामने उनका तज्जिया रखा है। इसके बाद अगली जो स्टोरी है वो रज़ी ताहर जो है ये भी एक जर्नलिस्ट है और इन्होंने भी एक स्टोरी दी है। इनकी स्टोरी ये है कि अडयाला जेल के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ गालबन उनका इशारा है, नाम उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वो गालबन, मैं दोबारा कह रहा हूँ, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इशारा किया है कि एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत जो है वो इमरान खान से मिल के बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर उन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की तो बात लीक हो जाएगी और दूर तक चली जाएगी। इसलिए उनका ख्याल ये है कि इमरान खान को किसी भी सूरत वहाँ से निकाल के और इमरान खान साहब को बनी गाला या फिर किसी और सेहत अफजा मकाम पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाए और वहाँ पर ये चुपके से जाके जाएं, बैठें और बात करें ताकि वो मुलाकात की बात लीक ना हो। अब ये रज़ी ताहर साहब की स्टोरी है, मैंने जो उन्होंने बयान किया सोशल मीडिया के ऊपर आपके सामने रख दिया। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारतन कहा, नाम मुझे लग रहा है कि शायद इशारा उनकी तरफ है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो फैसल वोडा साहब से रिलेटेड है। उन्होंने, अब आपको याद है हमने कल ही आपको एक पैकेज दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाप बाप होता है और बाप बदला नहीं जा सकता। अब बाप से निकल के वो रोनाल्डो पर आ गए हैं और उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ रोनाल्डो है।
उन्होंने कहा कि कप्तान जो है वो शहबाज शरीफ है और आर्मी चीफ रोनाल्डो हैं, गोल आर्मी चीफ ही करते हैं। पता नहीं ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी तावीलें देते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन सी बात में लाते हैं, हमें तो समझ नहीं। लेकिन आगे से काशिफ अब्बासी ने अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि अगर रोनाल्डो आर्मी चीफ हैं और गोल आर्मी चीफ ही करते हैं, कप्तान वैसे ही खड़ा रहता है बेचारा, तो फिर ये जो लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जाते हैं और उन्हें जेलों में रखा जाता है, ये भी रोनाल्डो ही करते होंगे। उसके ऊपर फिर चिरागों में रोशनी ना रही और फैसल वाडा उसका जवाब मेरा ख्याल नहीं दे सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो अल कादर ट्रस्ट केस, जिसे ये 190 मिलियन पाउंड केस कहते हैं, उसके बारे में आपके सामने कुछ इंकशाफात रखते हैं जो हाल ही में इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से रखे हैं। उसमें बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इंकशाफ है। एक प्रॉपर्टी जो गालिबन 8 या 10 मिलियन पाउंड, जी हाँ, ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में अरबों में चली जानी, इसलिए हिसाब ना कीजिएगा, खामखा अपना टाइम, अपना ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल जो है ख़राब करेंगे। बस सुने और आगे निकलें। 8 या 10 मिलियन पाउंड की ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी नवाज शरीफ साहब के साहबजादे की तरफ से। उसके बाद उन्होंने चंद साल उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा और फिर वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेची मलिक रियाज साहब, जो बैरिया टाउन के मालिक हैं, उनके बेटे को। और उनके बेटे को कितने की प्रॉपर्टी बेची? 42 मिलियन पाउंड की। और उनके ऊपर ट्रांसफ़र और वकला और दूसरे अखराजात पढ़ के वो शायद 50 मिलियन पाउंड तक उनको उसका खर्चा पड़ गया। बहरहाल 42 की तकरीबन वो बेची। अब जब ये प्रॉपर्टी बिकी, जो 8-10 मिलियन पाउंड की ली थी, वो जब 42 मिलियन पाउंड की बिकी, तो जो NCA है, नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उन्होंने रिपोर्टेडली ये सोचा कि ये इसके अंदर ज़रूर कोई रॉन्ग डूइंग है। रॉन्ग डूइंग क्यों थी? क्योंकि जिस वक्त ये प्रॉपर्टी बिकी 8-10 वाली 42 मिलियन पाउंड की, उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ ये जहन में रखें कि उस वक्त उन्हीं का छोटा भाई जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब था और मलिक रियाज साहब का ज़्यादातर बिजनेस जो है वो पंजाब में है। ये रिपोर्टेडली, या हम तज्जिया कह सकते हैं कि हमें लगा, या जिन्होंने हमें बताया उन्हें लगा कि ये NCA को लगा कि ये इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। आप सोचिए, मलिक रियाज जो दुबई में अपना काम वाम करते हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में करते हैं, उन्होंने एक 8-10 मिलियन पाउंड का जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, वो उन्होंने 42 मिलियन पाउंड में, इतनी महंगी, वो भी लंदन जाके क्यों खरीदनी है? अब लग ये रहा है, यहाँ हमारा तज्जिया है, लग ये रहा है कि इन्होंने मलिक रियाज साहब को ज़रूर तंग किया, ब्लैकमेल किया, उनको हरास किया, उनके ऊपर कोई मुकदमात खोले होंगे पंजाब में, या उनसे गन पॉइंट पर इन्होंने ये पैसा दिलवाया होगा कि जो 8-10 मिलियन पाउंड की चीज़ है वो उनसे 42 मिलियन पाउंड में ख़रीदें। अब आप कह रहे होंगे कि गिल साहब, ये कहानी आपने खुद ही बना ली क्योंकि आपके मुखालिफ हैं। नहीं, ये मैंने नहीं बनाई, ये NCA ने ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। NCA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिपोर्टेडली, वो ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम जब खरीदी गई तब 28 मिलियन पाउंड की होनी चाहिए थी। मतलब 8-10 मिलियन की इन्होंने खरीदी, बढ़ के उस प्रॉपर्टी की प्राइस उस वक्त 28 मिलियन पाउंड होनी चाहिए थी एट मैक्स। तो फिर 28 मिलियन पाउंड वाली प्रॉपर्टी को 42 मिलियन पाउंड में क्यों खरीदा गया? ये 14 मिलियन पाउंड जो है उस प्रॉपर्टी के, वो एक्स्ट्रा क्यों दिए गए? तो NCA को लगा कि क्योंकि बेचने वाले का बाप वजीर आजम है, खरीदने वाला वहीं बिजनेस करता है उनके अंडर, तो ये कहीं रॉन्ग डूइंग तो नहीं है, कहीं पॉलिटिकल ब्राइब तो नहीं है, या ज़बरदस्ती एक्सटॉर्शन तो नहीं है। इस पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और यहाँ से वो पैसा आया जिसको 190 मिलियन पाउंड और पता नहीं क्या कुछ कहा जाता है, और वो फिर NCA के पास आया और NCA ने वो वापस मलिक रियाज साहब को दिया और उन्होंने फिर वो वापस पैसा पाकिस्तान भेजा। तो इसमें अगर कोई विक्टिम है तो वो दो नज़र आते हैं। पहला विक्टिम तो इसमें मलिक रियाज नज़र आता है, जो अपने बिजनेस कर रहे थे पाकिस्तान में और उनका बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग उन पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं, बहुत सारे उनकी तारीफ भी करते हैं। उन्होंने बिजनेसेस किए, जाहिर है वो गवर्नमेंट में तो कभी नहीं रहे, अगर किसी ने उनसे रिश्वत ली तो उन्होंने दी होगी। अगर मैं ये उनको एक्यूज़ किया जाता है कई दफ़ा फाइलों को पहिए लगाने का, तो किसी ने मांगी होगी तो उन्होंने दी होगी ना, जो सिस्टम है पाकिस्तान का। तो पहले इसके अंदर सबसे पहला जो इसके अंदर विक्टिम है जिसके साथ जुल्म हुआ, वो तो इसमें मलिक रियाज और उनके साहबजादे नज़र आ रहे हैं, जिनसे 26 या 28 मिलियन पाउंड की जो
प्रॉपर्टी थी 28 मिलियन पाउंड की, उसके 42 मिलियन पाउंड वसूल किए गए। गन पॉइंट कह लें, एक्सटॉर्शन कह लें, ब्लैकमेलिंग कह लें, ये मेरा तज्जिया है। ये जाहिर है मैं तज्जिया दे रहा हूं क्योंकि और वजह कोई हो नहीं सकती इतना पैसा देने की। दूसरे विक्टिम इसमें इमरान खान साहब हैं, जिन पर खामखा मुकदमा बना दिया। मुकदमा अगर बनना है तो वो नवाज शरीफ के बेटे पे बनना है कि उसने इतनी महंगी प्रॉपर्टी ये कैसे बेची, और मलिक रियाज साहब जो उसी सूबे में बिजनेस करते हैं उन्हीं को खरीदने पर मजबूर कैसे किया। इन्वेस्टिगेशन होनी है तो यहां से होनी है, लेकिन वही पैसा जब पाकिस्तान आता है तो वो इमरान खान के ऊपर केस बना दिया जाता। हालांकि ना वो इमरान खान के अकाउंट में आया, ना उनकी बीवी के अकाउंट में आया, ना उनके घर वाले किसी के अकाउंट में आया, और वो पैसा सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आया। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट भी कमाया, मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। ये तमाम चीज़ें जो है वो वहां पर की गई। अब अगली खबर इसी से रिलेटेड, कामरान शाहिद साहब जो हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले एक एंकर हैं, उन्होंने कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से कहा कि आपने मलिक रियाज और एनसीए के दरमियान डील का लेटर पढ़ा है, जो कि सबसे बड़ा सबूत है इस 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में जो इमरान खान पर बनाया है। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि वो लेटर तो हमारे सामने नहीं था, वो तो हमें नहीं दिखाया गया। तो फिर कामरान शाहिद साहब ने कहा कि फिर इमरान खान को सज़ा कैसे देंगे? तो वो लेटर निकालें ना, वो जो आप कहते हैं लफाफा बंद था, बंद तो खोल दें लफाफा, 3 साल से वो बंद क्यों है? तो आगे चलते हैं, अगली खबर इसके बाद आपके सामने रखते हैं। ये तो हो गया। अब शहबाज शरीफ साहब ने पीआईए की पेरिस की परवाज़ों के जो आगाज़ हुआ, हमने आपको इश्तिहार दिखाया था जिसमें जो त्यारा है सीधा ही एफिल टावर की तरफ जा रहा है और लिखा है कि वी आर कमिंग। तो वो आपको पता ही है वो क्या था। लेकिन अब ज़रा हमाकत देखिए कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी लोअर लेवल पे करवा लेते। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। एक एयरलाइन की एक नई फ्लाइट का या एक फ़्लाइट रिस्टोर होने का इश्तिहार है, अब उस इश्तिहार की इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कमेटी बनाई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसाक डार ने असेंबली के फ्लोर पर बताया है। ये लोग किस कदर, मैं ये कहूँगा कि मैं क्या इस बात पे कहूँ कि इस खबर को कितना इन्होंने एलिवेट कर दिया है, कितना ये ऊपर उठा के ले गए इस खबर को। ये जो पीआईए का सीईओ था वो कर देते, ज़्यादा ज़्यादा एविएशन का कोई डायरेक्टर इसको कर देता। दैट्स इट। इस खबर को दबाते, इस खबर को, हमारा तो काम है आपकी रॉन्ग डूइंग बताना, लेकिन आपका काम तो है कि इस खबर को दबाते। अब इसको एस्केलेट करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले गए। अब प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये इश्तिहार जो है, ये जैसे हमने बताया था कि एफिल टावर की तरफ क्यों जा रहा है, ये उधर से वापस भी आ सकता था। एनीवेज, अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने। कोट लखपत जेल इंतज़ामिया ने पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी साहब, जिनका प्रोडक्शन ऑर्डर चेयरमैन सेनेट ने जारी किया था, उसको रिकग्नाइज़ करने, जो जेल अहकाम है और इस्लामाबाद पुलिस है उनकी मिली भगत से उनके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स थे उसको रिस्पेक्ट करने से इनकार कर दिया है, और वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं उनके ऊपर अमल नहीं किया गया, रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए हैं। सेनेटर एजाज चौधरी बीमार भी हैं और मैं ये भी कहूँगा कि सीनियर सिटीज़न है, लेकिन जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो आपके सामने है। आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि बुशरा बीबी और जज के दरमियान, सुप्रा साहब जो हैं उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ है। ज़मानत करवाने आई थी, उस पर जज साहब ने को ऑब्जर्वेशन दी और कहा कि ये केस अब अगली तारीखों पर सुनेंगे और इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि जो मेरे साथ और मेरे शौहर के साथ और दूसरे लोगों के साथ पिछले 2-2.5 सालों में किया गया है, उससे हमारा इंसाफ के ऊपर से, अदालती निज़ाम के ऊपर से एतमाद उठ गया है। मजबूरी है, आए हुए हैं यहाँ पर, आएंगे, फाइट करेंगे, लेकिन एतमाद नहीं रहा। उस पर जज साहब ने अपनी तावीलें देने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी की बात दुरुस्त है। जो कुछ किया गया उसके बाद अदालती निज़ाम के ऊपर क्या एतमाद करना और क्या ना करना। मैं बहरहाल आपको एक और भी स्टोरी देंगे, और वो स्टोरी जो है वो जस्टिस डोगर साहब के बारे में है। वो लाहौर हाई कोर्ट से उनको लाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये स्टोरी क्या है, ये शाम के वक्त इस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। इस स्टोरी को आपके सामने शाम के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।